नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब के लिए रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में खान ब्रदर्स कितने बड़े चुनौती है। क्या खान ब्रदर्स ओसामा साहब के राजनीति का खेल बिगाड़ देंगे? आज इसी बात पर चर्चा होनी है, क्योंकि जिस तरह से खान ब्रदर्स चिराग पासवान के साथ मिलकर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में खेल करना चाहते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि रघुनाथपुर की राजनीति में अभी बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। देखिए, ऐसी चर्चा है कि अयूब खान और रईस खान, जिन्हें खान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, आजकल चिराग पासवान के संपर्क में है। और जब से वे चिराग पासवान के संपर्क में है, तब से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या खान ब्रदर्स के कोई भाई रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, और यदि चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी जो चाहती है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब रघुनाथपुर क्षेत्र से चुनाव लड़े, उनका क्या होगा। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जहां हिना साहब और ओसामा साहब की चलती है, जहां से वे जिसे चाहते हैं वह चुनाव जीतता है, 2 बार से हरिशंकर यादव को चुनाव जिताते आए हैं, उस क्षेत्र में यदि खान ब्रदर्स चुनौती दे रहे हैं तो उस चुनौती से मुकाबला करने के लिए ओसामा साहब के पास क्या विकल्प है, वे कैसे इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। आज चर्चा इस बात की होनी है। देखिए, पिछले चुनाव की यदि बात करें तो पिछले चुनाव में यहां एलजेपी दूसरे नंबर पर थी, आरजेडी ये चुनाव जीत गई थी यहां से, और आरजेडी के चुनाव जीतने के बाद दूसरे स्थान पे जो मनोज कुमार सिंह थे, वे आजकल बीजेपी में हैं। ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई थी, तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद जब एलजेपी यहां पे दूसरे नंबर पर थी, तो इस सीट पर एलजेपी की दावेदारी भी मजबूत है, और इसीलिए एलजेपी के तरफ खान ब्रदर्स अपनी निगाहें लगा दिए। और ऐसे में मनोज कुमार सिंह जब यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा, और जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो रईस खान इस मामले में आगे खड़े दिखते हैं। उन्होंने कई जगह दावा भी किया है कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, और ऐसे में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन की मर्जी के ही कैंडिडेट उतरते रहे हैं और वो जीतते रहे, उस क्षेत्र का क्या होगा, चर्चा इसी बात की है। देखिए, पिछले चुनाव में हरिशंकर यादव को यहां से 67,757 मत मिले थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये टिकट हिना साहब और ओसामा साहब के चाहने से ही हरिशंकर यादव को ये टिकट मिला था। दूसरे स्थान पर मनोज कुमार सिंह थे, जिन्हें लोजपा ने अंतिम समय में चुनावी मैदान में उतार दिया था, जब भाजपा और जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन नहीं हुआ था। मनोज कुमार सिंह बीजेपी के ही नेता थे, उससे पहले वे शहाबुद्दीन के ही मित्र थे। उन्होंने 49,792 मत लाकर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। राजेश्वर चौहान, जिसे जनता दल यूनाइटेड ने चुनावी मैदान में उतारा, उन्हें मात्र 26,162 मत ही मिल पाए। विनय कुमार पांडे बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और 5,295 मत प्राप्त किए। यहां से पिछले बार मोहम्मद कैफ चुनावी मैदान में उतरे थे, वो भी लगभग 5,000 के आसपास वोट लाए। तो मोहम्मद कैफ भी ओसामा से रिश्ते ठीक नहीं है, वो ओसामा के खिलाफ बोलते रहते हैं। हालांकि वो शहाबुद्दीन के काफी करीबी रहे हैं और उन्हें अपना नेता मानते भी हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ भी चुनावी मैदान में पिछले बार थे, इस बार भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं।
रईस खान चिराग पासवान के संपर्क में है। उन्हें यदि लोजपा से टिकट मिल जाता है तो फिर यहां लड़ाई जबरदस्त हो सकती है। और हरिशंकर यादव जो आरजेडी के विधायक हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट भी सकता है और वो ओसामा साहब के लिए अपने टिकट का त्याग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं कि पार्टी के लिए तो वो है ही, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का पूरा परिवार जो है उनके लिए जो किया उसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसीलिए अब ओसामा साहब के रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। और इन चर्चाओं के बीच जब रईस खान वहां से चुनाव लड़ने चुनावी मैदान में उतर जाएंगे तो इसका लाभ किसे मिलेगा, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब क्या होगा, कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आरजेडी में वापसी के बाद हिना साहब फिर से पूरी तरह से सीवान की राजनीति में सक्रिय हैं। आरजेडी के विधानसभा के जितने भी सीट है उस पर उनकी नजर है। ओसामा साहब के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। इन चर्चाओं के बीच में रघुनाथपुर के अलावे भी एक दो और सीट है जहां से ये उम्मीद किया जा रहा है कि ओसामा साहब वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखना यह है कि ओसामा साहब अपने गृह घर वाले विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं या कोई दूसरे जगह पे जाते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन रईस खान जो चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं कि रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की जो चर्चा है, तो रईस खान ओसामा साहब के लिए एक बड़ी चुनौती बन भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, रईस खान, अयूब खान, ये उस जमाने में भी शहाबुद्दीन को चुनौती देते थे जिस जमाने में कोई चुनौती देने के लिए तैयार नहीं था। अब जमाना बदल चुका है। रईस खान ने कई आरोप भी ओसामा साहब पर पहले लगा चुके हैं। इन सब के बीच रईस खान सामाजिक गतिविधियों में भी लगे रहते हैं। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग का जो व्यापक समर्थन है वो आज भी हिना साहब और ओसामा साहब के साथ है, क्योंकि सिवान में आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का दबदबा है। राजनीतिक रूप से आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन की परिवार लोकसभा से लेकर विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक हैसियत रखती है। तो वैसी स्थिति में रईस खान को पार पाना ये भी एक सवाल है कि आखिर लोग उन्हें कितना स्वीकार करेंगे। चुनाव के पहले कहना और फिर उसे वोट में तब्दील हो जाना, दोनों में अंतर होता है। राजनीति के कई रंग होते हैं। उन रंगों में से एक रंग ये भी है कि चर्चाओं के बाजार में जो नेता रहता है, आखिर जीत उसी में से किसी एक की होती है। तो देखना यह है कि ओसामा साहब पहले तो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, या फिर ये चर्चा का ही केवल बात चर्चा में ही रह जाती है। यदि लड़ते हैं तो फिर रईस खान आते भी है कि नहीं, आते हैं तो फिर किस पार्टी से आते हैं, क्या लोजपा को वहां से टिकट मिलता भी है कि नहीं देने के लिए अपने प्रत्याशी का, या फिर जनता दल यूनाइटेड के खाते में ही ये सीट चली जाएगी। इन सब परिस्थितियों में अभी थोड़ी देर है और इसीलिए आपको और हमको सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर रघुनाथपुर की राजनीति को लेकर जो चर्चा है वास्तव में वो जमीन पर कितनी देर तक ठहरती है, जमीन पर उसका वास्तविक आकलन क्या है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी इंतजार करना है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम फिर मिलेंगे तो आपसे इसी तरह की कई चर्चाओं पर चर्चा करते रहेंगे, कई बातों पर चर्चा करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।